हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ था बांकीपुर में, 1912 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मधुलकर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष है? तो ये 1884 में स्थापना किया गया था मद्रास महाजन सभा की। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये 72 था और प्रथम अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिसमें पहले अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो ये थे राजगोपालाचारी। 5 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ है 15 अगस्त 1906 को, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। 6 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष है? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था और समाप्त हुआ था 1920 से 22 के बीच में। 7 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब प्रसारित की गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 आधार बनी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। 8 नंबर क्वेश्चन है, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। गांधी इरविंग समझौता हुआ था? तो गांधी इरविंग समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है। 17 फरवरी 1931 को गांधी इरविंग समझौता हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये तीसरा हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो ये संबंधित थे बी.डी. सावरकर अभिनव भारत से। 12 नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन से, जो 1942 में स्टार्ट हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था?
तो किसके प्रयत्नों से हुआ था? दूसरा श्री दीपनारायण सिंह के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, तो कब हुआ था? ये 1921 में हुआ है 16वां अधिवेशन हजारीबाग में। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी, बिहारी के संपादक थे, तो बिहारी के संपादक कौन हैं? बाबू महेश्वर प्रसाद। महेश्वर प्रसाद ने बिहारी संपादक समाचार पत्र की स्थापना की थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भर हवा के निवासी थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में 2 विकेट के सेट होते हैं, तो ये होते हैं 22 गज की दूरी पर। 19 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे, तो जगदीशपुर के। 20 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? लॉर्ड सिन्हा ने, तो ये बिहार और उड़ीसा के गवर्नर के पद से त्यागपत्र दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की एक आधिकारिक भाषा फ्रेंच है? तो ये है पांडिचेरी की भाषा फ्रेंच थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति, तो ये पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी और इसकी स्थापना हुआ था 1977 में। 23 नंबर क्वेश्चन है, चल योजना रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो ये है पहला और तीसरा, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होते हैं, सही है, और यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, तीसरा। ये दोनों करेक्ट हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, डेसिबल को खाली स्थान में अभिहित किया जाता है, तो ये इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है, तो ये काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची से जुड़ा हुआ है पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो इंडियन एयरलाइंस के द्वारा, सहारा एयरलाइंस के द्वारा और रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है तकला मकान।
28 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बाबा अल मंदेब, जो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, बाबा अल मंदेब। 29 नंबर क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में सुरक्षित है? तो ये है जीवन और स्वतंत्रता के लिए अधिकार, डी ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस प्रास में दिखता है? सौर विकिरण तो ये दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर में। 32 नंबर क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हैलोफैट। 33 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है उपयुक्त सभी से, जैविकीय घटकों से भी बनता है, भू आकृति घटक से और अजैव घटक से। उपयुक्त सभी सही हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, संवहनी या वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाता है जैलम टिश्यू से। 35 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये करता है पर्ण। 36 नंबर क्वेश्चन है, खनिज या मिनरल क्या है? तो खनिज और मिनरल उपयुक्त में सभी है, द्रव है, गैस है और अकार्बनिक ठोस भी है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का तो ये है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। 38 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स में हम लोग आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के तो ये है लैंगिक जनन के आधारित है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक है जिसमें गायत्री मंत्र समाहित है। तो गायत्री मंत्र किस में समाहित है? ऋग्वेद में। 41 नंबर क्वेश्चन है, दुमटी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो ये मिलता है सभी प्रकार का कण मिलता है, बालू कण मिलता है, चिकना कण मिलता है और पांसु कण भी मिलता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो ये मिलता है एक ही प्राकृतिक तत्व में मिलता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, सेक्रेड बुक ऑफ द ईयर किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने लिखा है? तो ये लिखा है मैक्स मुलर ने। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये होती है चिकनी मिट्टी में। प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है,
एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है? जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है एम्फीबिया, जो जल में भी रहेगा और स्थल में भी रहेगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग नहीं है नीहारिका। 48 नंबर क्वेश्चन है, खाने वाला नमक NaCl किस से बनता है? तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है NaCl। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न स्मारकों में से कौन सी एक गुंबज है जिसे दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता है? तो ये है गोल गुंबज बीजापुर। अरब सागर में पानी का औसतन खारापन है अरब सागर में, तो अरब सागर में है 35 ppt है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है ड्यूरंड कप। 53 नंबर क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द से प्रयुक्त है? 2G स्पेक्ट्रम में तो ये जेनरेशन से है। 54 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में क्या होते हैं? 28 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। 55 नंबर क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ए आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ये प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। 57 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में पहली बार। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। 59 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सहायता नहीं करता है, तो विटामिन सहायता किस में नहीं करता है? तो विटामिन पाचन में सहायता नहीं करता है। डी आंसर। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर था जो खत्म हो गया है। 61 नंबर क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। राज्य सरकारों द्वारा संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार में तो ये होता है राज्यपाल। तिरसठ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये उत्तरकाशी, जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। 64 नंबर क्वेश्चन है,
वापस पुराने दिनों में किसे भारत के गवर्नर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पछाड़ दिया गया था? तो ये सेल्यूकस के द्वारा। 65 नंबर क्वेश्चन है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अंततः यह स्थित है। काहिरा तो ये स्थित है 30 डिग्री पूरब देशांतर पर। 66 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग में, जो नीदरलैंड में है। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 68 नंबर क्वेश्चन है, कुरियर सेवा में से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ कब किया था? तो ये किया था 1986 में। 69 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। ये आंसर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो ये पटना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। ये उद्देश्य था स्वराज शब्द का। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था प्रांतियों में? तो ये किया गया था 1935 का अधिनियम। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में कौन शामिल है? 395 अनुच्छेद, 22 भाषा और 12 सूचियाँ। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो ये द्रव्यमान घनत्व ये उत्तरदायी है। 76 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। 77 नंबर क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया तो ये है पर्वत निर्माणकारी बल का। 78 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो उनकी भिन्नता में क्या कारण है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है? अंटार्कटिका में तो ये है भारती। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो पहला विचार है, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयले संचलन में बाधा। और दूसरा है धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। और तीसरा है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। और चौथा है कार्य संचालन कीमतें। तो 80 का होगा
सभी सही है, 1, 2, 3 और 4। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल, जो गुजरात में है। 82 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो वो कौन था? स्कंदगुप्त। कल्हण की पुस्तक रजतरंगिणी द्वारा लिखी गई है। 84 नंबर, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये है जूनागढ़ में। 85 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का था कुतुबुद्दीन ऐबक। आज 86 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ये था हर्यक वंश। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा, तो ये था अकबर। 88 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल था। 89 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त, तो ये जमींदारों के साथ। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये है आत्माराम पांडुरंग। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता हैं राजा राम मोहन राय। 92 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की है? तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। 93 नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम HP ब्लॉट्स्की ने की थी। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है गीता रहस्य। 95 नंबर क्वेश्चन है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, एल्युमिनियम के ऊपर से। 96 नंबर क्वेश्चन है मैथ का। 97 मैथ, 98 मैथ और 99 और 100 भी मैथ। तो दोस्तों ये था बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 5। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।